बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। कि आपको ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इसमें से करेक्ट आंसर फाइंड करना है। जैसे कि पहला हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है a+b और साथ 3 इक्वल है 7 और 3, ये एलिमेंट्स के इक्वल आ रहे हैं मैट्रिक्स के। तो इसमें बताएं कि ए की वैल्यू कैसे क्या आएगी। इस तरह दूसरा आपके पास आ रहा है, इसमें बताना आपने ये कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है। तीसरा से एज वेल एज, ये हमने सारे अभी इनको सॉल्व करेंगे और इनके आंसर फाइंड करेंगे। तो अब इसका पहला एमसीक्यू है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है a+b a+2 और 3, ये किसके इक्वल आ रहा है 7 के। तो पहले वाला मैट्रिक्स पहले दूसरे के इक्वल आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि a+2 किसके इक्वल होगा, a+2 इक्वल होगा 7 के। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इक्वल होगा 7 - 2। तो यहाँ से a किसके इक्वल आ गया, a इक्वल आ गया 5 के। तो हमारा पहले एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर बना है बी जो है पहले एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है। इस तरह अब आगे आपको दिया हुआ है कि a इक्वल है 350 इज द मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें कि हमारे पास क्या आ रही है, सिर्फ और सिर्फ a की रो आ रही है। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स होगा, ये होगा रो मैट्रिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट में भी क्या कहा गया है कि ये हमारे पास एक ही कॉलम आ रहा है कि तो फिर ये क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी। अब ये 4 वाला हमारे पास क्या बन रहा है, 1 0 0 आ रहा है। देखिए इसके डायगोनल में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी। अब ये 5 वाले में कहा गया कि इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल हो -a के, देन ए इज द मैट्रिक्स। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल हो -a के, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा, वो होगा डी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास आ रहा है इफ ए एंड बी, ए और बी दिया हुआ है। इसके बाद क्या करें, इन दोनों को प्लस करें। तो प्लस करेंगे 3 + 7 हो जाएगा, 3 + 7 और ये 4 + 8, 4 + 8। 3 + 7 किसके इक्वल होगा, 10 के, और 4 + 8 किसके इक्वल हो गया, 12 के। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आया है, करेक्ट आंसर आया है, वो आ रहा है सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब 7 वाला है, 7 वाले में कहा गया है कि इफ ए एंड बी, देन b - a करें। b - a करना है, तो पहले b - a, पहले b का मैट्रिक्स लिखते हैं 7 8, और आगे -a का है 3 4। अब 7 - 3 और 8 - 4, 7 - 3 करे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा 4 के। 8 - 4 करे तो ये भी किसके इक्वल हो गया, 4 के। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो है सी जो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब 8 वाले में कहा गया व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 और 4। 3 और 4 का क्या करना है, हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं उस वक्त क्या करते हैं कि जो इनके साइन होते हैं वो चेंज कर देते हैं। तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या बनेगा, -3 और -4, क्योंकि दोनों प्लस के आ रहे हैं तो दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस के। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब ये 9 वाला एमसीक्यूज में भी आपने क्या करना है कि पहले ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका कहा गया 10 द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज,
कि पहले आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, 3 1 3 हो जाएगा, और ये 2 0 2। तो इसमें देखें हमारे पास ऑर्डर क्या आ रहा है, इसमें रो कितनी आ रही है, 1 2 3, तो रो आ रही है 3 बाय कॉलम कितनी आ रहा है 1 और 2, कॉलम आ रहे हैं 2। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट जो आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर आया ए जो होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आगे आ गया 10 वाले में आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ, कहते हैं कि इसका सॉल्व करें। तो क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 3 12 हो जाएगा, -0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो आंसर किसके इक्वल आ गया 12 के। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, बी। ये इसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब इनके क्वेश्चन करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इफ ए इक्वल है 4 2 7 6 के और बी जो है मैट्रिक्स दिया हुआ वो दिया हुआ 5 5 8 8 के, देन फाइंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज और 2a + 3b। तो अब इनको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करें। तो पहले क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले क्या किया, a और b के दो मैट्रिक्स लिख दिए। अब इनको माइनस करना तो माइनस करते हैं, 4 - 5 और ये 2 - 5 माइनस फर्स्ट में से फर्स्ट वाले एलिमेंट को, सेकंड वाले में से सेकंड वाले एलिमेंट को, इस तरह 7 - 8 और 6 - 8। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 - 5 करें तो ये इक्वल आ जाएगा -1 के, 5 - 2 करें, 5 में से 2 माइनस करें तो ये बचेगा -3। इसी तरह 8 में से 7 माइनस करें -1, और 8 में से 6 माइनस करें तो -2। ये हमने फाइंड कर लिया a माइनस बी। अब इनका लेना ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा, अब इनका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ये जो रो है किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, -1 और -3, ये भी क्या हो जाएगा -1 और -3। यहाँ पर ये 3 नहीं, ये क्या -2 आ रहा, तो ये देखे फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब ये सेकंड रो क्या होगी, सेकंड कॉलम हो जाएगी। ये -1 ऊपर आ गया और -2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा गया कि बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करें। तो बी ट्रांसपोज के बी के मैट्रिक्स लिख दिए और ए के। अब पहले नंबर पे बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें से बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ये जो रो है किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी, और ये भी रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इसी तरह हम ए का ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, इसमें ये रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 4 और 2। ये रो तो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, 7 और 6। ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब फाइंड क्या करना था, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये लिखेंगे पहले बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। तो पहले बी आ रहा तो बी लिखेंगे, बी का मैट्रिक्स ये आ रहा बी ट्रांसपोज का 5 8 5 8, माइनस ए का ट्रांसपोज ये आ रहा है तो ये लिखेंगे 4 7 2 6। अब फर्स्ट वाले में फर्स्ट एलिमेंट्स में से फर्स्ट को माइनस करना और सेकंड वाले एलिमेंट में से सेकंड को माइनस करना है। तो ये 5 - 4 होगा, 5 - 4, ये 8 - 7, इस तरह 5 - 2 और 8 - 6। 5 - 4 करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। 8 - 7 करें तो ये आ जाएगा 1 के। यहाँ से 5 - 2 करें तो ये इक्वल हो जाएगा 3 के, और 8 - 6 करें तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा 2 के। ये हो गया बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें ये 5 - 4 करें तो ये इक्वल होता है प्लस के 1 के। ये हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2a + 3b। तो पहले मैंने मैट्रिक्स लिख दी है ए के और साथ बी के। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर 3 को भी मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में प्लस करेंगे।
2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15, और फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, तो ये 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24, और इधर भी 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24। अब इनको प्लस कर लेंगे, तो 8 प्लस 15, 4 प्लस 15, इसके बाद 14 प्लस 24, और ये 12 प्लस 24, 12 प्लस 24। अब ये 15 में प्लस करें 8 तो 23, और 15 में प्लस 4 करें तो 19, और ये हम 24 में 14 प्लस करें 4 4 8, और 2 और 1 3, 38 हो गया। अब ये 12 में 24 प्लस करें 4 और 2 6, 2 और 1 3, ये हमारा 2a + 3b फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ A मैट्रिक्स B C, देन वेरीफाई डैट 2a + b इक्वल है 2a + 2b के। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ रही है 2a + b के, तो इसमें हमने पहले a + b करना है और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 2 बाहर रहेगा, पहले A मैट्रिक्स लिखते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 2 3 4 5, प्लस B क्या आ रहा है, B आ रहा है इसमें 5 6 2 1। अब बाद में मल्टीप्लाई होगा 2 तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इनको प्लस कर लेते हैं डायरेक्टली, 2 + 5 कितना हो गया 7, 3 + 6 इक्वल होगा 9 के, और 4 + 2 6 के, 5 + 1 कितना हो गया 5, और 1 कितना हो गया 6 है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 = 14, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, ये आ गया 2a + b। अब राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है 2a + 2b, टू राइट हैंड साइड 2a + 2b। तो पहले नंबर पे ये 2 साथ वैसे ही A मैट्रिक्स है दिया हुआ 2 3 4 5, प्लस B दिया हुआ है 5 6 2 1, 5 6 2 1, और इसने भी 2 से मल्टीप्लाई होना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10, प्लस ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ार 10, 6 2 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, और 2 1 ज़ार 2। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 4 और 10 कितना हो गया 14, 6 + 12 18, 8 + 4 12, और 10 + 2 12। ये हमारी राइट हैंड साइड आपने फाइंड की है। तो देखें राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो सेम आ गया, तो लिख देंगे कि इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसमें दिया हुआ A + B + C, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, तो इनको प्लस करना है, तो 2 और 5 कितना हो गया 5 + 2 7, 3 + 6 9, 4 और 2 6, 5 + 1 6, प्लस ये 2 3 1 7। अब इनको प्लस करेंगे, 7 + 2 9, 9 और 3 कितना हो गया 9 और 3 हमारे पास हो जाएगा 11 12, और इस तरह 6 और 1 7, 6 और 7 13। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है A + B + C,
तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए आ रहा है 2 3 4 5 प्लस ब्रैकेट लगा दे क्योंकि ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व करना है। बी आ रहा है 5 6 2 1 और सी आ रहा है 2 3 1 7 2 3 1 7। अब पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व करेंगे तो इनको प्लस करेंगे, ये वाली वैसे ही आ जाएगी 2 3 4 5 प्लस इनको प्लस करेंगे 5 + 2 7 6 और 3 9 2 और 1 3 और ये 7 1 और +7 है 8। अब इनको प्लस करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 7 + 2 9 और ये 9 और 3 12 4 + 3 7 5 + 8 13। तो ये राइट हैंड साइड आंसर और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों का सेम आ गया। तो इधर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका थर्ड पार्ट है a + b × c इक्वल है ac + bc। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है a + b × c। तो पहले क्या करेंगे कि 2 को 5 में प्लस करेंगे, ये 2 और 5 कितना हो गया 7 3 + 6 हो जाएगा 9 4 + 2 6 5 + 1 6। अब ये आगे आपका मैट्रिक्स आ रहा है सी वाला वो 3 2 1 7 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई 3 से प्लस 9 को मल्टीप्लाई 1 से। इस तरह 7 को मल्टीप्लाई 2 से प्लस 9 को मल्टीप्लाई 7 से। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब आगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस लगाकर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 और 9 को 1 में प्लस कर मल्टीप्लाई करें तो 9 है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 प्लस 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया 63। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। इस तरह 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 7 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42। अब 29 1 में 9 प्लस करें तो 30 हो जाता है और 14 में 63 प्लस करें तो 77। इस तरह 18 में 6 प्लस करें 24 और 12 में प्लस करें 42 तो इक्वल हो जाता है 54 के। अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड में दिया हुआ ए सी प्लस बी सी। तो इसको कैसे सोल्व करना है ए सी प्लस बी सी को? तो इसमें पहले ए मैट्रिक्स फिर बी प्लस बी फिर पहले ए फिर सी प्लस फिर बी और फिर सी। तो ये मल्टीप्लाई है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को 1 से। इस तरह 2 को 2 से और 3 को 7 से। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इस तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब इधर भी आपने इस तरह करना है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इस तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब 2 को मल्टीप्लाई 3 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो अब इनको प्लस करेंगे तो 6 + 3 और 4 + 21 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो अब इनको 6 + 3 करें तो 9 और 4 + 21 करें तो 25। 12 + 5 हो जाता है 17, 35 में 8 प्लस करें तो इक्वल हो जाता है 43। अब यहाँ पर 15 में 6 प्लस करें तो 21 और 10 में 42 प्लस करें तो 52, 6 में 1 प्लस करें तो 7 और ये 7 + 4 कितना हो गया 11। अब इनको प्लस करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में प्लस करें 21 + 9 कितना हो जाता है 30, 25 में 52 प्लस करें तो ये 77। इस तरह 17 में 7 प्लस करें 24 और 43 में 11 प्लस करें तो 54। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो आपने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है CA - B इक्वल है CA - CB। तो पहले नंबर पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में C × A - B दिया हुआ है। तो ये दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब जो ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है उसको पहले सोल्व करते होते हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा C का 3 2 1 7, ये वैसे आ गया। अब ब्रैकेट वाले हिस्से में क्या आ रहा है, इनको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा 2 - 5
लिखेंगे 2 माइनस 5 और ये 3 माइनस 6 होगा 3 माइनस 6। इस तरह 4 माइनस 2 और 5 माइनस 1। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है फर्स्ट एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करना होता है, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड को माइनस करना होता है। तो ये आ जाएगा 3 2 1 7 वैसे ही। अब देखें प्लस माइनस माइनस होगा, -5 और +2 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा इधर। ये -3 प्लस का 3 और -6 तो ये बचेगा माइनस का 3। अब 4 में से 2 माइनस करें तो ये बचता है 2 प्लस का 5 में से 1 माइनस करें तो 4। अब ये आगे इनको सब्ट्रैक्ट करने से अब आगे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 3 मल्टीप्लाई -3 आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह ही अब हमने करना है कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई -3 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4। तो ये क्या बनेगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, तो ये माइनस का 9 प्लस का 2 2 4। इस तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9 प्लस 4 2 8। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, माइनस का 3 प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14। इस तरह -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28। अब आगे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या है कि -9 प्लस 4 कितना बचेगा, माइनस का 5। इस तरह -9 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस का 1। ये प्लस माइनस माइनस होगा, 14 में से माइनस करेंगे 3 को तो प्लस का क्या बचेगा, प्लस का 11 बचेगा। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस 28 में से -3 करें तो कितना बचेगा, प्लस का 25। ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आ रही है C इंटू A माइनस B। अब आगे हमारे राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, CA माइनस C भी करना है। राइट हैंड साइड में CA माइनस C भी है तो C का मैट्रिक्स लिख दिया और A माइनस CB। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं हम। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। इस तरह 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5। आगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4। इस तरह 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस आ जाएगा। अब इधर भी क्या करना है, आपने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह 3 मल्टीप्लाई 6 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1। आगे 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। इस तरह 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। अब मल्टीप्लाई हो गया, अब इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6। 3 2 6 प्लस 4 2 8। 3 3 9 प्लस 5 2 10। इस तरह 2 1 2 प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर 28। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 2 2 4। 6 3 18 प्लस 2 1 2। 5 1 5 प्लस 7 2 14। 6 1 6 प्लस 7 1 7। अब मल्टीप्लाई आ गए तो अब इनको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद फिर क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा 8 प्लस 6 कितना हो जाता है, 14। और ये 9 प्लस 4 10, ये हो जाता है 19।
इस तरह 28 + 2 30, 35 + 3 38 माइनस ये आ गया 15 + 4 कितना हो गया 19, 18 + 2 20, 14 + 5 ये 19, 6 + 7 कितना हो गया 13। अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देंगे आप इसमें। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 14 - 19, इस तरह 19 - 20, 19 - 20 30 - 19 और ये क्या हो जाएगा 38 - 13, 38 - 13। अब ये हमारे पास इनको प्लस माइनस करे तो 14 19 में से 14 माइनस करे तो माइनस का 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, और इधर 13 में से 19 माइनस करे तो क्या बचेगा प्लस का 11, और ये 8 में से 3 माइनस करे तो 5, और 3 में से 1 माइनस करे तो 2 25 बचा। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर देखे दोनों का आंसर सेम आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ ए बी का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स, कि इन दोनों को पहले ए बी का इनवर्स ले तो वो किसके इक्वल आ जाता है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स करने से पहले हमें क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया 2 × 5 + 3 × 2, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया 2 × 6 + 3 × 1। इस तरह 4 को मल्टीप्लाई कर फर्स्ट रो को आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, इस तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इस तरह 4 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो 20, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, प्लस 5 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 5 1 5। अब इनको प्लस करें, 10 + 6 कितना हो जाता है, 10 को 6 में प्लस करें तो ये इक्वल हो जाएगा 16 के, और 12 + 3 इक्वल हो जाता है 15 के। इस तरह 20 + 10 30 और 24 + 5 29। यह आपने ए बी फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना था। तो ए बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले लेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए 29 को मल्टीप्लाई किया 16 से, माइनस 30 को मल्टीप्लाई किया 15 से। तो ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से आया 464, माइनस इनको मल्टीप्लाई करने से आया 4450। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये हमारे पास बड़ी वैल्यू ये आ रही है, तो इसमें हमारे पास फिर आंसर इसका बनेगा प्लस का 14। ये प्लस का 14 बना। अब क्या करना, हमने इनका अर्जाइंट लेना है ए बी का। ए बी का अर्जाइंट लेंगे तो क्या होगा कि ये ए बी का डिटर्मिनेंट लिख दिया, अब इस मैट्रिक्स लिख दिया, मैट्रिक्स लिखने के बाद इसका अर्जाइंट लेंगे तो इनकी जगह चेंज हो जाएगी। ये 29 नीचे तो 29 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। इस तरह इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। इसके बाद आगे क्या करना, हमने ए बी का इनवर्स लेना, तो फार्मूला होता है 1/a का, जिसका इनवर्स लेना उसका डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ ए बी। अब हमने क्या किया कि इसमें वैल्यू पुट कर दी। ये 14 था प्लस का, तो ये 1/14 29 - 15 - 13 और 16 आ गया। अब देखिए अगर ये सारे अंदर वाले इवन आ रहे थे तो फिर हमने क्या करना था, 14 से डिवाइड कर देना था। लेकिन अब अगर डिवाइड करेंगे 14 से तो क्या हो जाएगा, ये इसमें आंसर जो ओवर में आ जाएगा तो वो ज़्यादा आंसर निकालने में मुश्किल होगी। तो अब हम करेंगे, अगर इसका राइट हैंड साइड में दिया हुआ बी इनवर्स और ए इनवर्स है, तो पहले नंबर पे क्या करेंगे, हम इसका लेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स लेने के लिए बी का मैट्रिक्स लिखा और इसका अब लेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 5 6 2 1। अब इनका डिटर्मिनेंट लें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 5 1 जार ये 5 हो जाएगा, -6 2 जार 12। अब इनमें से करें, ये 5 प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 7।
ये हमने फाइंड कर लिया बी का डिटर्मिनेंट। अब आगे फाइंड क्या करना है, आगे हमने फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। बी मैट्रिक्स लिख दिया, अब इसका लेना हमने एडजॉइंट, तो इधर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल होगा। अब जब एडजॉइंट लेते हैं तो क्या करेंगे, नीचे वाली रकम ऊपर चले जाएगी एलिमेंट, और इन दोनों के साइन चेंज होगा, -6 और -2। एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया। बी इनवर्स फाइंड करना है तो उसका फार्मूला किसके इक्वल होगा, 1/b का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/b का डिटरमिनेंट क्या फाइंड किया है, वो फाइंड हुआ है तो -7 आया है, और जॉइंट ऑफ बी क्या आ रहा है 1 -6 -2 5। अब ये बी इनवर्स फाइंड कर लिया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/-7 और साथ में ये एडजॉइंट ऑफ बी वाली वैल्यू। अब आगे फाइंड करना हमने ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट लेंगे और फिर हमारे पास क्या होगा, ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 2 3 4 5। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12, और यहाँ पर क्या बचेगा -2। ये हो गया ए का डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा, ए इनवर्स इक्वल होगा 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये हमने इधर क्या किया, अभी डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अब इसके बाद इसका ए का एडजॉइंट भी फाइंड करना है, वो इधर कर लेते हैं। ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा, अब देखें एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स लिखा बना, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों को क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा -4। अब एडजॉइंट भी हो गया और इसके बाद डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, 1/a का डिटरमिनेंट क्या है -2, एडजॉइंट ऑफ ए क्या फाइंड किया, वो था 5 -3 -4 और 2, 5 -3 -4 2। ये आपने एडजॉइंट ए इनवर्स भी फाइंड हो गया। अब हमने राइट हैंड साइड में क्या कहा था कि बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करें, तो ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया, बी इनवर्स भी फाइंड कर लिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ ये जो बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब बी इनवर्स की पहले वैल्यू लिखी और मल्टीप्लाई आगे क्या आ जाएगी, ए इनवर्स की जो वैल्यू फाइंड की वो लिख दी। अब जो बाहर आ रहा है ये माइनस को इससे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो 1/14 हो गया। अब इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। अब इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर ये बना 24 + 5 तो करेंगे तो ये 29 हो जाता है, -12 और -3 तो -15, इस तरह -10 और -20 -30, 10 + 6 हो गया 16। ये हमारे पास जो आंसर आया ये राइट हैंड साइड का आया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर आ रहा था 1/14, 29 -15 -13 और 16। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो आपने कहना है कि लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में कहा गया कि a × a इनवर्स इक्वल हो a इनवर्स ए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, आई के। आई से मुराद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, वो क्या होता है 1 0 0 1, जिसके डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो 1 1 आए और बाकी जो हो वो क्या हो 0 हो, तो वो हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको आई से शो करते होते हैं। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले a × a इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले हमें a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले लेंगे a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट लिया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 10 में से 12 माइनस करें तो क्या बचता -2। ये हमने फाइंड कर लिया a का डिटर्मिनेंट। इसके बाद आगे क्या करना है, a का एडजॉइंट। तो अब इधर करेंगे a का एडजॉइंट लेने के लिए a डिटर्मिनेंट लिखा, मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स लिखने के बाद उसका एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट में क्या होता है कि इनकी जगह चेंज हो जाती है, 5 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाए, तो जो बाकी होती वैल्यूज उनके क्या होते हैं साइन चेंज। ये -3 और -4। अब एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब क्या है फार्मूला इसका, a इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। अब यहाँ पर
1/a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1/-2। अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड किया तो वो इधर लिख दिया। अब आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था कि a इंटू ए इनवर्स, इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ये पहले a का आ गया डिटर्मिनेंट, इसके मैट्रिक्स लिख दिया 1/-2 वैसे ही, और साथ क्या आ गया ये जो आपने इनवर्स फाइंड किया वो। अब क्या करना है, 1/-2 ये बाहर लिख लेना और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया। इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12। इस तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 है, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 है, 4 को 5 से किया तो 20, और 4 को 5 से किया तो माइनस का 20। इस तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12, और ये प्लस 5 2 10। अब 10 में से 12 में से 10 माइनस करें तो माइनस का 2, प्लस 6 और माइनस 6 ये तो 0 हो गया, इधर भी 0, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2। अब हमने तो क्या बनाना था, 0 0 बनाना था, लेकिन ये जो बाई 2 डिवाइड हो रहा है ये भी हर एक नंबर से डिवाइड होगा हर एलिमेंट से, तो -2/2 हो जाएगा, 0/-2, यहाँ पर भी 0/2 -2 और ये -2/-2। अब इनको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 0, ये भी 0 और ये क्या बन गया 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के। इसी तरह आगे राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए इनवर्स से भी आपने सेम वैसे ही ए इनवर्स फाइंड करना है जैसे हमने अभी पीछे किया हुआ है। ए इनवर्स फाइंड किया है तो ए इनवर्स फाइंड किया तो वो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी कि 1/-2 5 -3 -4 2। इसको मल्टीप्लाई क्या करना, आपने ए से मल्टीप्लाई करना, सेम एज क्वेश्चन नंबर ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की है उसमें पहले ए वाली वैल्यू लिखी हुई थी, बाद में आपने इनवर्स वाली वैल्यू लिखी, लेकिन इसमें क्या कि ए इनवर्स वाली पहले लिख लें और ए वाली बाद में लिख लें। मल्टीप्लाई सेम करना आपने वैसे जैसे पीछे किया है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 10 - 2 और ये 12 आ जाएगा, 15 - 15 आ जाएगा, -8 + 8 और -12 + 10। अब इनको प्लस माइनस किया तो ये माइनस का 2 0 0 और -2, क्योंकि आपने अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही बना है सारा कुछ, मल्टीप्लाई भी आपने सेम एज किया है जैसे आपके पीछे किया हुआ है। तो जैसे आप ×2 × 3 करेंगे, 3 × 2 करें तो आंसर तो सेम आता है। अब इसमें भी क्या आ रहा है 2 0 तो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे -2 को इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी, तो हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया 1 0 0 1। ये भी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो फिर इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि A × A इनवर्स इक्वल है, A इनवर्स A किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब ये पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में दिया हुआ ए बी का ट्रांसपोज ले, वो इक्वल होना चाहिए बी के ट्रांसपोज के और ए के ट्रांसपोज के। तो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 × 5 + 3 × 2, अब 2 × 6 + 3 × 1। इसी तरह ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 4 × 5 + 5 × 2, इस तरह 4 × 6 + 5 × 1। तो अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10 + 6 और ये 12 + 3 20 + 10 और 24 + 5। अब इनको प्लस करें, 10 + 6 करें तो कितना हो जाता है 16, और ये 12 + 3 हो तो ये इक्वल हो जाता है 15 के। अब आगे हमारे पास आ रहा है ये 10 + 20 कितना हो गया 30, 24 + 5 29। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, 16 और 15 हो गया, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, 30 और 29। ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। आगे इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में दिया हुआ बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इसमें हमने पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने ए का ले लिया है। ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है 2 3 4 5। अब इसका ट्रांसपोज लेके तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 3 4 5 हो गया। अब इसी तरह बी हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है 5 2 6 1। अब इसका भी क्या करना है आपने, इसका भी ट्रांसपोज लेना है, तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में 5 6 2 1। ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपने क्या करना था, उनको मल्टीप्लाई करना था। तो अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसी तरह आपने जैसे पीछे किया है
अब ये इसमें कोई डिफरेंट तो नहीं होगा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई वाला पीछे भी कर रहे हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। आगे हमारे पास 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इस तरह 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 2 10 हो जाता है, प्लस 3 2 6, 5 4 20, प्लस 2 5 10, 6 2 12, 3 1 3, इस तरह 6 4 24 और प्लस 5 1 5। अब इनको प्लस किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 10 प्लस 6 ये 16 हो गया, 20 प्लस 10 30, ये 12 प्लस 3 हो गया 15 के, और 24 प्लस 5 हो गया 29 के। ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। दोनों का आंसर सेम आ गया तो आपने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है। इसमें कहा गया है ए बी इंटू सी इक्वल है ए बी इंटू सी। तो अब क्या करना, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर है उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 3, इस तरह 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और बाकी ये जो मैट्रिक्स है वो साथ सी वाला वैसे ही आएगा। अब इनको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 है। अब ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, इस तरह 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, और ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ गया। अब इनको प्लस कर ले, 10 प्लस 6 हो गया 16, 12 प्लस 3 हो गया 15, इस तरह 20 प्लस 10 हो गया 30, 24 प्लस 5 हो गया 29, और ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया ए बी को, अब सी वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इस तरह 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब आगे क्या आ रहा है, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो ये आपके पास आ गया। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और आगे हमारे पास सेम है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 105। अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90, और प्लस 29 को 1 से मल्टीप्लाई किया 29, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, और 29 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3203। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 63, 137, 119 और 263। इसी तरह आगे करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या करना, आपने बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ए वाला मैट्रिक्स फिर वैसे ही लिखेंगे, पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व करते तो ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इस तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से। इस तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और प्लस 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7। अब इनको प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 21, 52, 7, 11। तो फिर अब क्या करना, हमने ये जो बी सी का आंसर है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ए के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 7 से। इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से।
इसी तरह 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 52 से और 5 को 11 से, ये 11 से मल्टीप्लाई होंगे। अब इनको मल्टीप्लाई किया 42 प्लस 21 हो गया, 52 प्लस ये 52 को 2 से मल्टीप्लाई 104 और इसको 3 से 11 से 3 से मल्टीप्लाई किया 33 आ गया। अब ये भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इनको प्लस करेंगे, प्लस किया तो 43 63, 104 को 33 में प्लस किया, 33 में प्लस किया तो 137, 84 प्लस करे 35 तो 119 और ये 208 को 55 से प्लस किया तो 263। तो ये वाला जो A इंटू बी सी का और हमारे पास ये जो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का, इन दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम। तो आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो भी इसके बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे। के लिए अल्लाह हाफिज।